आज चारों तरफ देश के अंदर चर्चा करो छत्तीसगढ़ की, तो केवल भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़। खदानों का घोटाला हो गया, लोहे का घोटाला हो गया, ट्रांसपोर्ट का घोटाला हो गया, फलाना घोटाला हो गया। बीजेपी को मौका मिला, बीजेपी वालों ने लूट लिया, कांग्रेस को मौका मिला, कांग्रेस वालों ने लूट लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पंडित और आप देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर न्यूज। दोस्तों, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, अरविंद केजरीवाल किस तरफ हैं? अब मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु में 26 दलों की जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बाद एक नया गठबंधन हुआ जिसका नाम इंडिया रख दिया गया। आज हम सब लोग 26 पार्टियां बेंगलुरु में यहाँ पे एकत्रित हुए। ये दूसरी मीटिंग थी। पटना में 16 पार्टियां इकट्ठी हुई थी, तो ये अच्छी बात है कि कुनबा बढ़ रहा है। आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो चलो, एक बात तो ठीक है कि वह प्रधानमंत्री को हराने के लिए सभी पार्टियां एक हो गईं, जिसमें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी शामिल थी। अब वही आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में रैली करती है, सभा को संबोधित करती है और वहां रैली में कहती है कि भाजपा वालों ने और कांग्रेस वालों ने छत्तीसगढ़ को लूट लिया। अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि अगर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही देश को लूटा है तो आप उस कांग्रेस के साथ क्या कर रहे हो? मतलब आप उस कांग्रेस के साथ में आपने क्यों गठबंधन कर लिया? इसका मतलब है कि सिर्फ 2024 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए एक हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को लूटा है, ऐसा प्रचार प्रसार 2024 के इलेक्शन में करेंगे। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगर चुनावी रैलियां होंगी तो उसमें अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की बुराई करेंगे। अब यह कैसा गठबंधन है कि जब तुम उस गठबंधन में शामिल हो गए हो तो आपका पूरा सीधा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर होना चाहिए। आप प्रत्येक राज्य में जाकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही देश को लूटा है, तो फिर भाजपा भी गलत हुई और कांग्रेस भी गलत हुई। आप ठीक हुए और आप और आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी ठीक हुई। अब तो मैं दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी को ही भरोसा नहीं है कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि भाजपा पर तो उनका भरोसा शुरू से रहा ही नहीं है। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनावों में अगर हम वही कांग्रेस की बुराई करेंगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि वह तो उस महागठबंधन के सदस्य हैं और भाजपा की बात तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि वह तो शुरू से ही भाजपा के खिलाफ चलते आ रहे हैं और महागठबंधन में भी शामिल इसलिए हुए हैं कि भाजपा सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुर्सी से उखाड़ फेंक दिया जाए। दोस्तों, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अगर आपकी समझ में ऐसा कुछ आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं गौरव पंडित के साथ जय हिंद।